हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल दी आई एम गाय। दोस्तों, अभी कुछ 6 महीने बचे हैं कैट के एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, जिन लोगों ने कैट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, अगर वो पहली बार भी कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर उन्हें ये भी नहीं पता कि कैट का सिलेबस क्या है, मैं आपको सबसे पहले बात बता दूँ कि 6 महीना मोर देन इनफ है कैट के प्रिपरेशन के लिए। मोर देन इनफ, ये 6 महीना ही इनफ है। दिस इज़ द टाइम जब जिन्होंने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया है उन्हें पिक अप करना होगा, उनको अब एक्सपेडाइट करना होगा अपना प्रिपरेशन। तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ गलत नहीं है, पूरा टाइम है, एम्पल टाइम है कैट क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले अपने मन में ये डाल दो। बहुत लोग क्या करते हैं कि यार अब तो होगा ही नहीं, अब तो अगले साल कैट दूंगा, इस साल मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करो, आपके पास बहुत टाइम है। इस वीडियो में मैं आपको मंथ ऑन मंथ स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अगले 6 महीने आप क्या करके कैट क्रैक कर सकते हो। और कैट क्रैक करना हर आदमी के लिए अलग है। फॉर एग्जांपल, मेरे लिए कैट क्रैक करने का परिभाषा आई एम विशाखापट्टनम जाना था। बहुत लोगों के लिए कैट क्रैक करने का मतलब आई एम अहमदाबाद ही जाना होगा। बहुत लोगों के लिए कैट क्रैक करने का मतलब गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 4 दिल्ली यहाँ जाना होगा। तो पहले तो ये आप अपने आप से पूछ लो कि आपके लिए कैट क्रैक करने का मतलब क्या है, इन द सेंस कि आप MBA करके कितना लाख का पैकेज लेना चाहते हो, मिनिमम कितना आपको स्टार्टिंग सैलरी चाहिए होगा। और एक बात बता दूं, सैलरी हर साल बढ़ेगा, 5 साल में डबल हो जाएगा। तो उस हिसाब से अपना एक मिनिमम एस्टिमेट तय कर लो, ठीक है। इसके 2-3 तरह के चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वर्क एक्स है, आपकी 6 लाख की जॉब है, तो आप कोशिश करो कि आपकी 8-9 लाख, कम से कम 10 लाख वाला MBA कॉलेज मिले, कम से कम, ठीक है। अगर आपका फ्रेशर हो और आप आपको इसी साल MBA करना है, तो आपको चलेगा कोई भी कॉलेज, पर आपको बेस्ट कॉलेज मिले, ये आपका है। तो ये अपने आप से अच्छे से पूछो कि आपको कैट क्रैक करने का मतलब क्या है, एक परसेंटाइल टारगेट कर लो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आप जो अगले 6 महीने हैं, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी किया है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप मंथ ऑन मंथ प्रिपेयर करके कैट क्रैक कर लो। अगले 6 महीने का फुल डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको ये बता रहा हूँ। फर्स्ट मंथ, माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट मंथ, जब आपका जो फर्स्ट मंथ है उसमें आप क्या करो, सबसे पहले हिंदू का एडिटोरियल ले लो। हिंदू का एडिटोरियल ये आपको 6 महीने तक करना है, ठीक है। ये अभी स्टार्ट करके अगले 6 महीने तक करना है। हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो, मन नहीं लगता है तो भी पढ़ो। जैसे हम लोग बहुत चीज़ करते हैं, मन नहीं करता है तो भी, मैं वर्कआउट करता हूँ, जिम जाता हूँ, और कभी कभार मन नहीं करता है कि यार नहीं जाना जिम, काम है, वीडियो बना लेता हूँ, पापा को हेल्प कर देता हूँ, TV देख लेता हूँ, IPL देख लेता हूँ। पर नहीं, मैं हफ्ते में 5 दिन तो मिनिमम जिम जाता हूँ, और उससे जो मुझे एनर्जी मिलती है उसके वजह से मैं यूट्यूब कर पाता हूँ, पापा को बिज़नेस में हेल्प कर पाता हूँ, जो भी अपना काम है वो कर पाता हूँ। हिंदू का एडिटोरियल भी वही है। आप अगर अभी से लेके 6 महीने तक हिंदू का एडिटोरियल पढ़ लोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, पढ़ते रहोगे, हफ्ते में 5 दिन पढ़ो, 7 का एम रखो, पर 5 दिन तो मिनिमम पढ़ो, तो क्या होगा, आपका माइंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को अपने आप उसके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे अगर जो 6 महीना जिम करता है, आज पुशअप नहीं मार पा रहा है, कल नहीं मार पा रहा है, पर 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली पुशअप मारेगा। वैसे ही अगर आप हिंदू का एडिटोरियल पढ़ रहे हो, और भी चीज़ें करनी होगी बताऊँगा, तो एग्ज़ाम में आपको पढ़ने में, RC पढ़ने में तकलीफ़ नहीं होगा। और पढ़ लोगे तो कम से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट तो कर पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे और अटैम्प्ट कर पाओगे और सही कर पाओगे। तो ये आपको अगले 6 महीने करना है। हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। समझ लो कि जिम है, नहाना है, नहाते हो ना रोज़, वही है। खाते हो ना रोज़, वही है। ये मन से बोलो, माथा दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, तबीयत खराब है, तो भी एडिटोरियल पढ़ो, नहीं समझ में आए तो भी पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, QA में अब क्या करना है आपको, फर्स्ट मंथ स्ट्रैटेजी है, ठीक है। QA में आपको अब अर्थमेटिक पहले लेना ही लेना है। अर्थमेटिक बहुत इजी है, सबसे इजी अर्थमेटिक है। अगर आप क्वांट देखो, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी LOD 1 और LOD 2 आपको सॉल्व करना है, पर पहले अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। कुछ समझ में नहीं आता तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, रोधा सर के वीडियोज़ है वो देखो, रोधा सर के वीडियोज़ है वो देखो, वीडियोज़ देखो। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, कोचिंग करते हो तो कोचिंग का पढ़ो, टीचर के डाउट पूछो। कोचिंग नहीं करते हो तो रोधा सर के वीडियोज़ देखो, ठीक है। ये पेड प्रमोशन नहीं है रोधा सर का, बट मैं बोल रहा हूँ, अब वीडियो देख लो। तो अगर आपको अर्थमेटिक प्रिपेयर करना है और आप सोच रहे हो कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, कहाँ से प्रिपेयर करें, तो आप केटन सर का C2C मेंटर्स का कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे 1000 घंटे का कंटेंट है दोस्तों, 1000 घंटे का कंटेंट है। अनलिमिटेड रिवीजन कराते हैं ये लोग, अनलिमिटेड रिवीजन। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि जो 99 परसेंटाइल लाने वाले बच्चे होते हैं या लाते हैं पहले अच्छा किसी एग्ज़ाम में, उनको प्रेफरेंस मिलता है। पर यहाँ पे एवरेज बच्चों को भी
इक्वल प्रेफरेंस मिलता है, इफ़ नॉट मोर, ठीक है, इफ़ नॉट मोर। यहाँ कोशिश करते हैं कि एवरेज बच्चे भी अच्छा मार्क्स लेके आए। इनका एक बच्चा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, शुभम बोल के, जिन्हें कैट में 36 परसेंटाइल आया था एक बार, और अगले साल कैट में इनको 92 परसेंटाइल आ गया, और वो IIM संबलपुर गया। शुभम बोल के बंदा, आप लिंक्डइन में उससे बात कर सकते हो। उसके बाद इनका लास्ट कैट में, कैट 2022 में हाईएस्ट परसेंटाइल गया है 99.96 परसेंटाइल, ये हाईएस्ट परसेंटाइल गया है। LRDI के इसमें 550 से भी ज़्यादा सेट्स है। तो अभी मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इसमें LRDI कंटेंट पूरा है, यूट्यूब चैनल भी इनका है जिसमें रियलिटी बताते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट मंथ में अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग कर लेना है। अर्थमेटिक आपको LOD 1 LOD 2 सॉल्व कर लेना है। तो जैसे भी आप पढ़ रहे हो पढ़ो, और कंसेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करने लग जाओ। अर्थमेटिक फर्स्ट मंथ में अर्थमेटिक आपको कंप्लीट ऑलमोस्ट करके रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब LR में क्या करना है, LR में आप करो क्लॉक के प्रॉब्लम्स, कैलेंडर के प्रॉब्लम्स, एनालॉजी के प्रॉब्लम्स, अरेंजमेंट के प्रॉब्लम्स। क्या क्या मैंने बोला, नोट कर लो। क्लॉक, कैलेंडर, एनालॉजी, अरेंजमेंट्स, इनके LR के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। मॉक उठा के करोगे तो करो, कैसे भी करो, पर ये सब प्रॉब्लम्स इस महीने सॉल्व कर लो, ठीक है। किताब होगी कोई भी LR की, अरुण शर्मा का किताब ले लो, उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मंथ में क्या करना है, सेकेंड मंथ में अब क्यू में आप अर्थमेटिक खत्म करके ज्योमेट्री उठाओ। मैं अर्थमेटिक और ज्योमेट्री पहले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें राइट क्वेश्चंस मतलब करेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसके टफ नहीं आते क्वेश्चंस। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में टफ आएगा, अलजेब्रा में बहुत चीज़ टफ आ जाएगा, पर ज्योमेट्री और अर्थमेटिक आप पहले उठा के कंप्लीट करो, ठीक है। अब आप ज्योमेट्री पकड़ो, 80% कंप्लीट कर दो उसको सेकेंड मंथ, ठीक है। वर्बल में अब क्या करना है आपको, अब आपको वर्बल करना है। अब आप वर्बल में क्वेश्चन सॉल्व करो, सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर सकते हो या मॉक से सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी सॉल्व करो, पर आपको क्या सॉल्व करना है, सिनोनिम्स, इडियम्स आपको सॉल्व करने हैं, पैराजम्बल्स सॉल्व करने हैं। और अब RC बनाने लग जाओ। आपने एक महीना एडिटोरियल पढ़ लिया, आपका दिमाग थोड़ा परिपक्व हो गया, अब आप पुशअप टाइप कर सकते हो, अगर ये पुशअप है तो अब आपको RC सॉल्व करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं बोलता हूँ मॉक्स उठाओ, एक मॉक उठाओ, उसके जितने भी 4 5 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है सॉल्व करो, ठीक है। मंथ 2 का वर्बल का हो गया। LR में क्या करना है, LR में आपको मंथ 2 में ये करना है कि सिलोजिज्म्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, और इसके बाद आप क्या करोगे, डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करो। सिलोजिज्म्स एंड डायरेक्शंस, इनके क्वेश्चन सॉल्व करो LR में। और अब मैं बोलता हूँ DI उठा लो, DI के मॉक्स भी सॉल्व करना, DI में सीधा मॉक्स ले लो, DI में सीधा मॉक ले लो और सॉल्व करना चालू कर दो। ये सब काम करना होगा मंथ 2 में, मतलब थोड़ा थोड़ा करो, पर ये करो। तो अब 2 महीने का प्रिपरेशन हो गया है, अब बचा है मंथ 3 और मंथ 4 का प्रिपरेशन। वो कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। मंथ 3 में अब आपको QA में अर्थमेटिक और ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेना है, और अलजेब्रा में आपको जो भी कंफर्टेबल हो उसके क्वेश्चंस आपको वो कंप्लीट कर लेना है, LOD 1 LOD 2, ठीक है। कोई अगर ऐसा बंदा है जो बोल रहा है कि नहीं मुझे अलजेब्रा ज़्यादा पसंद है, तो वो अर्थमेटिक और अलजेब्रा कर ले, ज्योमेट्री लाइट ले ले, या फिर अर्थमेटिक और ज्योमेट्री ले ले जिसे अलजेब्रा पसंद नहीं है, ठीक है। तीन मेन टॉपिक्स है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। मुझे लगता है कि लोगों को अर्थमेटिक और ज्योमेट्री को प्रेफरेंस देना चाहिए और अलजेब्रा लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत सारे टफ टॉपिक्स हैं, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इनके टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा के भी टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, पर अर्थमेटिक और ज्योमेट्री का उतना टफ क्वेश्चन जनरली नहीं आता। पर आपको ज्योमेट्री टफ लगता है तो आप अर्थमेटिक और अलजेब्रा कर लो। इनमें से 2 को तो आपको करना होगा 3 में, मंथ 3 तक कंप्लीट, मतलब कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। ये हो गया QA, मतलब QA आपको खत्म कर लेना है ऑलमोस्ट चीज़ें, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ रहे हो तो चलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुछ टॉपिक्स जो आपको कंफर्टेबल नहीं है छोड़ोगे चलेगा, पर बाकी सब मंथ 3 तक कर लेना है। LR अब आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट कर लेनी है। अब क्या क्या बचा, ब्लड रिलेशंस क्वेश्चंस नोट कर लो अगर आपको नहीं पता, ये सब क्वेश्चंस आते हैं LR में। ब्लड रिलेशंस क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस, ये अब आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। LR भी खत्म हो जाएगा। वर्बल एबिलिटी और RC का मॉक देने लग जाओ। अब मंथ 3 से मॉक्स दो। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट मॉक्स, इंग्लिश में ना कंसिस्टेंसी लाना बहुत मुश्किल होता है, और वो मॉक से आएगा। मंथ 3 से मॉक देने लग जाओ, और मॉक में जो गलत होता है फिर उसका आप कॉन्सेप्ट पढ़ो। मतलब मॉक में आप देख लो कि मान लो पहला जंबल गलत हो रहा है तो उसके आप कॉन्सेप्ट बनाओ, अगर कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट गलत हो रहा है तो उसका आप कॉन्सेप्ट देख के सॉल्व करो, ठीक है। DI में भी सेम कहानी, सीधा मॉक करो। DI में क्या आता है, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब आएगा, इसमें कोई समझने का नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ सीखने का नहीं है, तो सीधा मॉक करो, और मॉक में कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके कॉन्सेप्ट्स में जाओ, ठीक है। ये हो गया मंथ 3। मंथ 3 में आपको मॉक किसे किसे करने हैं, DI और VRC के, और LR और QA का मैंने टॉपिक्स बता दिया आपको। मंथ 4 में आपको LR DI या पूरा मॉक्स करना है। LR के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए। मंथ 4 में अब LR और DI के सारे मॉक्स करने हैं, और वर्बल RC के भी मॉक्स करने हैं,
और अब एनालाइज करना है, मतलब मॉक टाइम लिमिट में भले ही 2 ना दो, ठीक है, मंथ 4 तक टाइम लिमिट 2 ना दो, पर मॉक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो गलत हो रहा है उसको एनालाइज करना है। मंथ 4 तक आपको LRDI और वर्बल, LRDI और वर्बल RC दोनों मैं कह रहा हूँ, इन दोनों में पता हो जाना चाहिए आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और ये मॉक देने से पता लगेगा। मॉक में टाइम थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, मंथ 4 तक चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको पता पड़ जाएगा कि यार ये मेरा वीक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल LR में ब्लड रिलेशंस मेरा स्ट्रॉन्ग है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग वीक है। फॉर एग्जाम्पल वर्बल में पैराजम्बल्स मेरा स्ट्रॉन्ग है, पर मतलब इंग्लिश में RC वीक है। ये पता होना चाहिए आपको, ताकि आपको जब अटैम्प्ट टाइम कम हो कैट के एग्जाम में या मॉक में, अभी मॉक्स में आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या अटैम्प्ट करना है। सेल्फ अवेयरनेस, मंथ 4 तक सेल्फ अवेयरनेस आ जाना चाहिए कि भैया कैट के एग्ज़ाम में मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। अगर मैं क्रिकेटर हूँ तो मुझे पता है कि मैं कवर ड्राइव अच्छा मार सकता हूँ, पुल नहीं कर सकता। ये क्रिकेटर को पता होता है ना, बैट्समैन को, वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए। अब मंथ 5 और 6 माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉक्स। इसमें आपको मॉक्स लेना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स होंगे आपके प्रिपरेशन के। इसमें आपको क्या क्या करना है, 5th और 6th मंथ दोनों में सबसे पहले रिवीजन करना है। रिवीजन करना है सारे टॉपिक्स का जो आपके कवर हो रहे हैं, मतलब जो आपने कवर कर लिया, कुछ छूट गया है तो उसको भी थोड़ा बहुत देख लो, मतलब अगर जो करना चाहिए तो जो मैंने बताया उन टॉपिक्स से, और अब रिवाइज करो जो गलती हो रहा है जो आपको करना चाहिए, ठीक है। पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो, पास्ट ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। पास्ट ईयर पेपर्स एज मॉक्स सॉल्व करो, एज मॉक्स सॉल्व करो, नॉर्मल मॉक्स भी सॉल्व करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो दोस्तों, जो भी ये वीडियो देख रहा है ये बात प्लीज़ करना, 5th और 6th मंथ में टेक अ मॉक एवरी 2 डेज़, हर 2 दिन में एक मॉक लो, ताकि अब तक आप मॉक नहीं भी दियो तो इन 2 महीने में आप 30 मॉक्स दे दो। 30 मॉक्स आर द बेयर मिनिमम। हर 2 दिन में एक मॉक दो, कैट का मॉक, सेम टाइम पे। कैट का आपका जो एग्ज़ाम का टाइम होगा, पता लगाओ किस टाइम पे कैट होगा, उसी टाइम पे दो। अगर 2:30 बजे से 5 बजे कैट का टाइम है, 2:30 बजे से 4:30 बजे कैट का टाइम है दोपहर का, तो उसी टाइम पे दो। टेक अ मॉक एवरी 2 डेज़, एक दिन मॉक लो, अगले दिन एनालाइज करो, एक दिन मॉक लो, अगले दिन एनालाइज करो। हर मॉक में स्कोर बढ़ाने की कोशिश करो। और कैसे करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीज़ें मेन आइडेंटिफाई करो मॉक में। मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मॉक्स के लिए, पर मैं आपको बता रहा हूँ 3 चीज़ें एनालाइज करो मॉक्स में। नंबर 1, कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने थे। सेल्फ अवेयरनेस जो मैंने बताया आपको वीडियो में पहले, उससे आपको पता पड़ जाए कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करने हैं। वो क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किया तो आपने कहीं ना कहीं अपना समय वेस्ट कर दिया, वो समय आपको बचाना है। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे पर आपने अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि आपके पास समय नहीं था, ठीक है। नंबर 2, कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे, ये आपको एनालाइज करोगे तो पता करना है, ताकि अगली बार आप स्कैन थ्रू करो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो मॉक में, ठीक है। एंड नंबर 3, कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे और आपने अटैम्प्ट किया पर माइनर मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक क्यों हुआ, वो आपको एनालाइज करना है, वो कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। जब मॉक एनालाइज करोगे ऑल्टरनेट डे पे, तब आपको पढ़ाई जो करना है वो इसी चीज़ का करना है कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए था पर क्यों नहीं सॉल्व हुआ भैया, वो आप उसको और स्ट्रॉन्ग करो कॉन्सेप्ट को। इतना कर लो, अगर आपके जैसा मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, जो आपको अंदर अंदर पता है कि मेरा ये कॉलेज होना चाहिए, वो कॉलेज आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपका एटलीस्ट गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IMI, IMT जैसे कॉलेज हो जाएगा। अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हो, आपका एटलीस्ट SIBM पुणे, NMIMS बॉम्बे या न्यू IM तो हो ही जाएगा। मुझे कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछो, और शोर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो दोस्तों। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर।